फॉर्मूला में हमने क्या करना है कि बेस हमारी थी 12, हमने यहाँ लिखा 12 और हमारा परपेंडिकुलर था 16, वो हमने नीचे लिख दिया। अब इसको हमने मज़ीद सिंप्लीफाई करना है क्योंकि ये दोनों कट कर रहे हैं हमारे 4 के टेबल से। 4 3 ज़ा 12 और 4 4 ज़ा 16। तो कॉट थीटा जब हमने निकाला तो हमारे पास आंसर आ गया 3/4। अच्छा, ये बात याद रखने वाली है बेटा, इससे पहले जो हमने क्वेश्चन अपना करा था जिसमें हमने tan थीटा निकाला था, बल्कि हमारा क्वेश्चन था tan मेजर एंगल ए। तो जब हमने वो क्वेश्चन सॉल्व करा था तो हमारा वहाँ आंसर निकला था 4/3। और यहाँ जब हमने इसका कॉट थीटा का फॉर्मूला निकाला है, कॉट मेजर एंगल ए जब हमने निकाला तो हमारा रेसिप्रोकल हो गया। वहाँ था हमारा 4/3 और यहाँ पर हमारे पास बन गया 3/4, क्योंकि ये फॉर्मूला हमारा इन्वर्स हो जाता है। पहले जब हमने tan थीटा का निकाला था तो हमारा परपेंडिकुलर ऊपर था और बेस नीचे था, लेकिन जब हमने cot थीटा निकाला है तो हमारा फॉर्मूला इसका इन्वर्स होके बेस ऊपर आ गया और हमारा परपेंडिकुलर नीचे आ गया, तो इसलिए हमारा आंसर हो गया 3/4। क्वेश्चन नंबर 2 का हमारा 8वां पार्ट है सेक मेजरमेंट एंगल ए। अब ये भी हमारा क्वेश्चन नंबर ए, जो हमारी डायग्राम ए वाली है उसी से रिलेटेड है। यहाँ पर भी हमने इसको जब हमने कॉस थीटा जब हमने निकाला था तो कॉस थीटा का अपोजिट मैंने बताया था कि सेक थीटा बन जाता है। तो हमने कॉस थीटा का हमारा फॉर्मूला था कॉस थीटा इज इक्वल टू बेस अपॉन हाइपोटेन्यूस। तो इसको जब हमने सेक में चेंज करा था, सेक थीटा जब हमने इसको बनाया था तो मैंने बताया था कि ये फॉर्मूला इन्वर्स हो जाएगा, हाइपोटेनियस ऊपर हो जाएगा और बेस हमारा नीचे हो जाएगा। तो अब हमने क्वेश्चन जो सॉल्व करना है वो करना है सेक मेजरमेंट एंगल ए। तो हमने इसी के मुताबिक हमने यहाँ लिखा क्वेश्चन सेक मेजरमेंट एंगल ए। ठीक है, हमारा फॉर्मूला है सेक थीटा इज इक्वल टू हाइपोटेन्यूस अपॉन बेस। सेक थीटा इज इक्वल टू, अब देखें इसमें हमारा जो हाइपोटेनियस था वो था हमारा 20, तो हम यहाँ लिखेंगे 20 और इसी के साथ हमारा बेस था 12, तो हम नीचे लिख देंगे 12। अब ये चूंकि कट कर रहा है हमारा 4 के टेबल से, 4 5 ज़ा 20 और 4 3 ज़ा 12, तो हमारा सेक थीटा का आंसर आ जाएगा 5/3। ये हमारा आंसर निकल आया क्वेश्चन नंबर 2 का 8 पार्ट का। ये भी बेटा देखें रेसिप्रोकल हमने करा है। इससे पहले जब हमने इसका कॉस थीटा निकाला था तो उसका हमारा आंसर निकला था 3/5। तो आपके सामने ये क्वेश्चन इस तरह से मैं जो करवा रही हूँ तो आपको समझ में यकीनी तौर पर आ गए होंगे। और इस काम को स्टार्ट करने से पहले जो मैंने एक टेबल बनवाया था और उस टेबल में मैंने आपको समझाया था कि किस तरह से आपने इसको इन्वर्स में मालूम करना है, यानी साइन थीटा को जब आप उसको इन्वर्स करके लिखेंगे। इसी तरह से मैंने कहा था कि कॉस थीटा को जब आप इन्वर्स करेंगे तो उसे सेक थीटा में इन्वर्स करके लिखेंगे। फिर मैंने कहा था टेन थीटा को जब आप इन्वर्स करेंगे तो कॉट थीटा में इन्वर्स कर। ठीक है, तो अब मुझे उम्मीद है कि आपने इसको समझ लिया होगा कि हमने जो आपको मैंने फॉर्मूले लिखवाए थे वो 6 फॉर्मूले आपको याद होना बहुत ज़रूरी है और उन 6 फॉर्मूले की बेस पर ही आप ये क्वेश्चंस को सॉल्व करते जाएंगे। तो अब हमारा क्वेश्चन नंबर 2 का 8वां पार्ट कंप्लीट हो गया। क्वेश्चन नंबर 2 का 9वां पार्ट मैं स्टार्ट करती हूँ। 2 का 9 पार्ट हमारा है कोसेक मेजर एंगल ए। फिर हम ए के ऊपर ही हमारा क्वेश्चन डिपेंड कर रहा है।
इसके हमारा जो फॉर्मूला था मैंने आपको बताया था कि कोसेक जो फॉर्मूला है ये हमारा साइन थीटा का अपोजिट होता है। तो साइन थीटा का जो हमारा फॉर्मूला था वो था परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। तो हमने उसी के मुताबिक इस क्वेश्चन को सॉल्व करना। हमने यहाँ लिखा पहले फॉर्मूला हमने लिखा साइन थीटा का। साइन थीटा का हमारा फॉर्मूला था परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। ठीक है, इसी को जब हम कोसेक में मालूम करेंगे यानी कोसेक थीटा जब निकालेंगे तो हम इसको फॉर्मूले को इन्वर्स कर देंगे। कोसेक थीटा जब हमने निकालना है तो हमने फॉर्मूले को इन्वर्स करना है, यानी पहले था परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, अब ये बन जाएगा हाइपोटेनियस अपॉन परपेंडिकुलर। ठीक है, अब इसके मुताबिक हम इसमें देखेंगे कि हमारा परपेंडिकुलर क्या है। हमारा परपेंडिकुलर जो है वो है 16। तो हम यहाँ लिख देंगे कोसेक थीटा अपॉन, अच्छा हाइपोटेनियस हमारा पहले ऊपर लिखना है, तो हमारा हाइपोटेनियस है 20, तो हम पहले 20 लिखेंगे और बाद में परपेंडिकुलर यानी 16 लिखेंगे। अब ये हमारा कट कर रहा है 4 के टेबल से, 4 5 20 और 4 4 16, यानी कोसेक थीटा हमारा निकला 5/4। ये हमारा आंसर हो गया है। अब बेटा मैंने जो हमारे क्वेश्चन कितने रह गए, हमारे क्वेश्चन जो रह गए हैं वो 3 क्वेश्चन रह गए। मैंने आपको इसके 9 पार्ट अभी कंप्लीट करा दिए थे। अब इसी क्वेश्चन के बाकी जो 2 क्वेश्चन रह गए हैं वो अब आप 3 क्वेश्चन इसके बाकी आप घर पर होमवर्क में अपने करेंगे। मैंने आपको 9 पार्ट इस क्वेश्चन नंबर 2 के कंप्लीट करा दिए हैं। ये 9 पार्ट आप बहुत अच्छी तरह से समझ के करेंगे अपनी कॉपी के अंदर। और इसके अलावा 3 क्वेश्चन जो रिमेनिंग है वो बेटा सेम यही मेथड होगा, सेम मेथड के साथ होंगे, तो इसलिए वो आपका होमवर्क हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2 का 9 के बाद यानी 10 से 10 11 12 तक के जो ये क्वेश्चन हैं आपके, ये आपका होमवर्क का पार्ट हो गया। इसे आप घर पर कंप्लीट करेंगे। अगर इसके अलावा कोई भी क्वेश्चन में अगर आपको समझना हो तो बेटा आप मुझसे ग्रुप पर मालूम कर सकते हैं 6 to 8। और इंशाल्लाह ताला उम्मीद भी हमारी बेटा यही है कि अब आपकी क्लासेस स्टार्ट हो जाए, रेगुलर बेस पर आ जाए। बहरहाल जो भी है आप फ्राइडे वाले दिन अपनी कॉपी चेकिंग के लिए मेरे पास ज़रूर भेजें ताकि आपका साथ साथ काम भी करेक्शन होता जाए। ठीक है, अपनी कॉपी कंप्लीट कीजिए, अपनी प्रैक्टिस रखिए। कुछ नहीं पता कि बोर्ड में कौन से क्वेश्चंस आपके पेपर्स का पार्ट बन जाए, इसलिए मैथ बेटा बहुत प्रैक्टिस का नाम है। बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस कीजिएगा, अपना बहुत ख्याल रखिएगा और इस दुआ के साथ कि अल्लाह ताला हम सब का हामी और नासिर हो। अल्लाह हाफिज़।